हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, मैं अभी पिछले 2 वीडियो बनाए हैं जो स्क्वायर का है, और आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और स्क्वायर का पार्ट 3 है। तो दोस्तों, उस 2 वीडियो में मैं 1 से लेकर 125 तक स्क्वायर निकालने सिखाए हैं, और दोस्तों यहाँ पर उससे आगे लेकर चल रहे हैं। तो सीधे चलते हैं बोर्ड पर बिना देर किए हुए। तो आज देखेंगे कि हमारा स्क्वायर निकालना है 164, 136, 188, 224। दोस्तों, आज हम आपको 10,000 से ऊपर यानी 1 लाख तक स्क्वायर निकालने के बारे में सिखाएंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर अंत तक बन रहिए और देखिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक की विधि से आपको बताएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 164 है। तो 164 का वैसा कौन सा संख्या है जो आसान होगा कि 0 लेकर बैठा है। तो हम देखेंगे कि 164 में 160 है, 160 के आसपास में है। तो 160 के आसपास में है, तो अगर 160 को बेस मानेंगे तो थोड़ा हमको करने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा बता रहे हैं आपको। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 150 कर लेते, 150 बेस लेते, तो 150 को लिख सकते थे क्या, 100 गुणे 3/2 ऐसे लिख सकते 150 को। तो ये हमारा बेस मानना अच्छा होगा। तो चलिए इसी को बेस मानते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा बेस हो गया, बेस यानी कि 150 बराबर लिख सकते हैं 100 गुणे 3/2 ये हमारा बेस ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 150 संख्या जो है, जो बेस माने हैं, उससे कितना अधिक है। तो उससे अधिक है आपका कितना, 14 अधिक है। और 14 का स्क्वायर हम देखेंगे तो होगा कितना होगा, तो हमारा 196 होगा। अगर 150 को हम देखेंगे कि हमारा बेस में है इतना, अगर 100 मानते हैं बेस, तो उसका 3/2 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 100 पर 2 जीरो है, और जितना जीरो है उतना हमको लास्ट का अंक लेना है। तो हम जब 14 का स्क्वायर किए तो आया 196। तो लेना है, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 डिजिट में, और 1 क्या होगा, तो 1 अगला में जोड़ देंगे, कैरी रूप भी ले लेंगे। अब देखेंगे कि जब ये 14 अधिक है, तो हमको पता है कि जो संख्या अधिक होता है उसमें उतना जोड़ना पड़ता है। तो 64 जब 14 अधिक है तो 14 इसमें जोड़ दीजिए। तो जब 14 जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, 178। और जब 178 आया, 178, तो हमारा बेस में क्या लगा है, 3/2। तो हम 3/2 से इसका मल्टीपल कर देंगे। तो 3/2 से मल्टीपल किए तो देख रहे हैं कि आ रहा है हमारा कितना, 8, और यहां पर आ जाएगा आपका 89। अब 89 को क्या करना है, 3 से मल्टीपल करना है। तो जब 89 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 7 और 267 आया यहाँ पर। जब इसको मल्टीपल किए तो आया कितना, 267। तो दोस्तों 267, और यहाँ पर एक कैरी है, कितना हो जाएगा, 268। तो यहाँ पर लिख देंगे 268। ये दोस्तों हमारा हो गया 164 का स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है। तो इसको देखेंगे कि अगर 150 के स्टेट में ले रहे हैं इसको, तो 150 से कितना कम है, तो आप बोलिए कि 14 कम है। तो हम देखे थे यहाँ पर कि 14 का स्क्वायर हुआ था कितना, जितना कम हो या जितना अधिक हो सबसे पहले उसका स्क्वायर करते हैं। तो 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर किया तो कितना आया था, 196। तो 196 आया था। और फिर हम क्या किए थे कि जितना इसमें अधिक था उतना हम जोड़े थे, और यहाँ पर क्या देखेंगे कि जितना कम है उतना और कम करेंगे। तो 136 यानी कि 150 से 14 कम है, तो 14 को और कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना,
122। और 122 यहाँ पर देखेंगे बेस में 3/2 है, तो इसमें भी 3/2 करेंगे। तो 3/2 किए तो इसको जब कटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 61। और जब 61 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 183। तो सीधे 183 आया, और एक हमारा यहाँ पर कैरी में है, तो इसको इसमें जोड़ देना है कैरी, यानी कैरी अगले वाला संख्या में जो यहाँ पर अंक आएगा उसमें जोड़ना है। तो ये वाला संख्या यहाँ पर आएगा कितना, 183, और एक कैरी है 184। तो दोस्तों इसका स्क्वायर इतना हुआ। इसी तरह से आपका और संख्या लिए हैं यहाँ। तो ये देखिए, ये संख्या 200 के आसपास में है, और ये भी 200 के आसपास में है। तो जो यहाँ पर 150 बेस माने थे, बेस 150 था, इसको क्या करेंगे, 200 बेस मान लेंगे एक क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन क्या है कि ये 200 के आसपास में है, तो जब 200 हम बेस मानेंगे तो 200 को कैसे लिख सकते हैं, 100 गुणा 2। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कितना यानी कम है 200 से, तो आप बोलिए कि 12 कम है। तो जब 12 कम है यानी जितना कम है सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर किए तो आपका आया कितना, 144। 144 इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कैरी में लेना है क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 डिजिट, और जितना कम होता है उतना कम कीजिए। तो जितना कम होगा उतना कम करना है। तो 188 यानी कि 12 कम है, तो 12 इसमें से कम करेंगे तो हमारा आया कितना, 176। 12 कम करेंगे तो 176। तो 176 आया, और यहाँ गुणा में 2 है तो इसमें भी 2 से मल्टीपल करेंगे। तो जब मल्टीपल करेंगे तो आपका है कितना, 2, 5 और 3, आपका आ गया 352। 352 और यहाँ पर एक कैरी में है तो इसको जोड़ देना इसी में, तो आपका आ जाएगा 353। और 353 को यहाँ पर लिख दीजिए, 353 यहाँ पर लिख दिए। तो दोस्तों देखिए कितना ये बहुत कम समय में हो रहा है जो मेथड है उससे। तो इसी तरह से दोस्तों इसको देखेंगे कि ये 200 से कितना ज्यादा है। तो ये 200 से देख रहा है कि आपका ज्यादा है कितना, 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576। तो 576 होता है तो पहले हम 2 डिजिट को उतार देंगे, तो 5 चला गया कैरी में, तो 2 डिजिट के उतारे, और ये ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो इसमें क्या करना है कि जोड़ना है। ज्यादा रहेगा तो जोड़ना है, कम रहेगा तो घटाना है। तो 200 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, और 24 जब ज्यादा है तो 24 जोड़ेंगे यानी 24 का डबल 48 यानी 248। तो जब 248 आया तो 248 को क्या करना है, यहाँ पर डबल करना है। तो 248 का जब डबल करेंगे तो आपका आ जाएगा यानी कि 496। और 496 आया, और यहाँ पर 5 कैरी में है तो 5 भी यहाँ पर ऐड करेंगे ना, तो 5 को ऐड किए तो आ गया 501। तो 501 आया तो सीधे 501 कर यहाँ पर उतार देंगे 501। तो दोस्तों ये हमारा हुआ 224 का स्क्वायर 50 176। तो दोस्तों इसी तरह हम अब लेके चल रहे हैं, इसी तरह आप निकालिएगा 300 पर बेस मानकर 400। इसी तरह आपको हम 500 पर लेकर चल रहे हैं, तो चलिए सीधे 500 पर लेकर चल रहे हैं। सीधे 500 का आसपास में होगा तो वो कैसे बनेगा, 400 के आसपास वाला बना लीजिएगा, और 300 का आसपास वाला भी बना लीजिएगा। इसी तरह हर संख्या के आसपास वाला निकल जाएगा। तो दोस्तों आइए अब आपको 500 और 1000 के आसपास में लेकर चल रहे हैं, और इसके जो अंदर में आएगा और नजदीक में उसको आप निकालते रहिएगा इसी बेस पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बेस ले रहे हैं, 500, क्योंकि 500 के आसपास में है ये संख्या, और ये वाला 1000 के आसपास में है। तो 500 के आसपास में है तो 500 को क्या लिख सकते हैं, 500 को हम लिख सकते हैं क्या, 1000 बाई 1/2 500 को। और इसी तरह 1000 तो होगा ही, तो 500 से कितना कम है, तो 15 कम है, और 15 कम है तो हमारा बेस ये हुआ
1000 गुणे 1/2। तो 500 से 15 कम है तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 3 डिजिट ले लिए, और यहाँ पर क्यों 3 डिजिट लिए, क्योंकि जीरो जो बेस में है वो 0 3 गो है, तो 3 डिजिट लेंगे क्योंकि 3 जीरो है। ठीक, तो 225। अब क्या करना है कि ये कम है कितना, 15 कम है तो उतना और कम करना है, यानी जितना कम होगा उतना कम करिए। तो जब 485 यानी कि 515 कम है तो 15 कम है तो 485 में से 15 कम कीजिए, तो 15 कम करेंगे तो आपका आएगा 470, और 470 का 1/2 करना है क्योंकि बेस में हमारा 1/2 है। तो 470 का जब 1/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 235। तो 235 को सीधे यहां पर उठा कर रख दीजिए, 235 ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसको करना है। तो ये देखेंगे कि कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, और 18 का स्क्वायर होता है कितना, 324, और 18 जब ज्यादा है तो इसको और ज्यादा कीजिए, नहीं बढ़ाइए। तो 18 का डबल 36 यानी 536, 536 का 1/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 26 और 26 यानी कि 268, और 268 को उठाकर यहां पर रख देना है, 268। अब दोस्तों आइए इसी तरह अगर ये देखते हैं तो 1000 के आसपास में है तो बेस को मान रहा है 1000, बेस को 1000 मानेंगे, बेस को 1000 मानेंगे। तो ये देखेंगे कि 1000 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81, और बेस में हमारा 3 जीरो है तो यहाँ पर 2 ही डिजिट आया, तो 1 जीरो अपने से बैठाकर 3 डिजिट में कर देंगे। अब देखेंगे कितना कम है, 9 कम है, तो 9 और कम कीजिए, तो 9 और कम करेंगे तो आपका आएगा कितना, 982। तो 982 और यहाँ क्या होगा, गुणा में 1 होगा, तो गुणा में 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 982 आया, तो यहाँ पर सीधे उठा कर लिख दीजिए 982 आपका स्क्वायर, 991 का स्क्वायर इतना। और इसी तरह से देखेंगे कि 1000 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 441, ये 3 डिजिट में है। और जब ये ज्यादा है तो जो ज्यादा होता है उसका डबल करना होता है, तो 21 ज्यादा है ना, तो 21 का डबल 42 यानी 1042। तो दोस्तों ये रहा आपका स्क्वायर 1000 के आसपास में। चलिए अब चलते हैं 1000 के आर पार। तो दोस्तों देखिए ये आपका एक अलग मेथड है, यानी कि मेथड नंबर 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि इसका जब हम वो बेस मान के जो बताए हैं उस पर निकालेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा इसमें निकालने में। तो इसको सीधे क्या करेंगे कि इसको ए बी पर मान लेंगे, ए बी पर मान लेंगे। तो मान लीजिए कि इसको मान लिए आप ए और इसको मान लीजिए बी, इसको ए मान लीजिए और ये पार्ट को आप बी मान लीजिए। इसी तरह तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। हाँ होता है। ये आप अगर आपका मैथमेटिकल से भेंट हो जाएगा तो ये बोलेगा कि ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, लिखने का तरीका है सही, कैलकुलेशन सही होगा लेकिन लिखने का तरीका गलत है। तो क्या गलत है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीका से लिखा जाता है इसको। वैसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, गलत होगा नहीं लेकिन लिखने का तरीका जो होता है गलत होता है। तो आइए सीधे इसी फॉर्मूला पे इसको ले रहे हैं। तो यहाँ ए की जगह 5 है और बी की जगह पर 52, तो इसको क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर 64, इसके बाद 2ab 2 गुणे 8 गुणे 52, और इसके बाद बी का स्क्वायर 52 का स्क्वायर इतना। अब इसको हल कीजिएगा 52 का स्क्वायर और यहां पर
8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। और इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 8 दूना का 16, 16 5 80, यानी कि 800, और 8 दूना का 16 दूना का 32, इसका हो जाएगा 832, 885 और 32, ठीक। और इसका स्क्वायर हम निकालने का सिखाए हैं ट्रिक। तो इसका स्क्वायर क्या होगा कि 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 0 4, और 2 जोड़ दीजिए 54, 54 का 27। और यहां पर देखेंगे कि लास्ट का कितना डिजिट लिए हैं, तो लास्ट का डिजिट लिया है कितना? 2। तो यहां से 2 डिजिट को उठाएंगे, तो 2 डिजिट को उठाएंगे तो आया कितना? 0 4, और 27 को लेकर यहां पर जोड़ देंगे, तो यहां पर 27 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? तो आपका आएगा 9 और 5, और बचा ये वाला 8, ये वाला 8 को इसमें जोड़ना है, तो आपका आया ये वाला कितना? 72। तो यहां पर 72 लिख देंगे। तो दोस्तों इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 72 5904। तो दोस्तों इसी तरह से इसका भी निकाल लीजिएगा, जो बहुत आसान तरीका है निकालने का। तो चलिए सीधे चलते हैं अगले मेथड पर। तो दोस्तों यहां पर ले रहे हैं आपका 1524 का स्क्वायर। तो 1524 का स्क्वायर जब हम बेस के रूप में इसका तुलना, इसका लेंगे बेस, क्या बेस लेना चाहिए जो हमको आसान लगे, तो 1500 को इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 1000 गुणे 3/2, ठीक। अगर इसको हल कीजिएगा तो 1500 आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1500 से कितना ज्यादा है, तो 1500 से 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 576। यहां पर बेस में 3 जीरो, तो 3 डिजिट। अब क्या करना है कि 1500 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना और बढ़ाइए, यानी कि और उसमें जोड़िए। तो 24 जोड़ेंगे तो 48, यानी कितना? 1548। और 1548 का बेस में कितना है हमारा? 3/2। तो 1548 का 3/2 करेंगे, तो 3/2 करेंगे तो आपका आएगा कितना? 7 7 9, 7 9 14 और 1 14 9 18, ठीक। अब इसका जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 27 2337। तो यहाँ पर 2337 उतार देना है। तो दोस्तों ये रहा आपका इसका स्क्वायर। तो बहुत देखिए शॉर्ट में बन गया। चलिए आप चलते हैं अगला मेथड पर, वो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर जो है उसका जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 774, और 774 का जब इस 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना? तो 4 3 12 के 2 गिन गया 1, और 17 के 21 है 1 22, और 17 के 21 है 23, यानी 23 22। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? 23 27, यानी कि 23 22। तो दोस्तों ये रहा आपका स्क्वायर इतना, यानी कि 23 22 576। तो दोस्तों चलते हैं आप सीधे अगला विधि पर, देखिए वो क्या है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए कितना भयंकर स्क्वायर है, यानी कि 8432, यानी 8432 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको स्क्वायर निकालने का एक हम आपको ट्रिक बनाए हैं। तो ये ट्रिक हमारा है क्या कि जब देखेंगे कि ये 4 डिजिट में है, तो 4 डिजिट में है तो हम ले लिए ABCD, यानी पीछे से ले रहे हैं। तो अब इसको क्या करना है कि हमारा इसका स्क्वायर निकल जाए। तो इसको देखिए 7 चरण में लिए हैं, जो 7 चरण है यानी स्टेप, उसको 7 स्टेप में लिए हैं। तो पहला ये, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां। तो फर्स्ट क्रम में क्या करना है हमको कि अंत से लेना है, यानी पीछे से लेना है। तो जब पीछे देखिए ये एरो दर्शा रहा है, तो पीछे से क्या लिया फर्स्ट स्टेप में कि A का स्क्वायर लिए, ठीक, A का स्क्वायर लिए। और दूसरा चरण में क्या कर रहे हैं कि जो AB है 2 लगाना है सबके साथ, लास्ट वाला और शुरू वाला को छोड़ के बाकी सबके साथ 2 लगाना है। तो जब हम दूसरा टर्म में क्या किए कि A और B दोनों किनारे वाला का गुणनफल और 2 से गुणा कर दिए, और जो आपका इसको स्क्वायर करने पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर जोड़ना है। हम यहाँ पर बताएंगे क्या रिमाइंडर आएगा। उसी तरह से तीसरा में क्या करना है कि बीच वाला का छोड़ देना है,
यानी कि इसको और इसको गुणा करना है, यानी कि यहाँ से 3 गुण लिए हैं डिजिट, तो इसको और इसको गुणा करना है और बीच वाला क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर आपका इस पर जो रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ना है। उसी तरह से अब चौथा स्टेप में क्या किया है कि 2 लगाएंगे और 2 से एक बार दोनों किनारे वाला गुणा करेंगे। देखिए दोनों किनारे वाला गुणा किए और फिर क्या करेंगे कि प्लस करके 2 दोनों बीच वाला गुणा करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको जोड़ना है। रिमाइंडर क्या आएगा हम बताएंगे आपको। और पांचवा में क्या करना है कि पांचवा को छोड़ दीजिए, सब तरफ बना लिए ना। अब नीचे से चलिए, नीचे से जिस तरह इस तरह आए हैं यहां से लेकर 3 तक, उसी तरह नीचे से चलिएगा। तो इधर से अब चलेंगे तो क्या किए थे इधर, यानी पहलका का स्क्वायर किए थे, तो पहलका का स्क्वायर प्लस r। इसके बाद दूसरका में क्या किए थे कि दोनों किनारे वाला का स्क्वायर गुणा किए थे और बीच वाला का स्क्वायर किए हैं। यहाँ पर शायद छूट गया है, बीच वाला का स्क्वायर dc, दोनों किनारे वाला का गुणा किया है यहाँ पर और r, तो दोनों किनारे वाले का dc और प्लस में dc और प्लस r। ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या करना है आपका कि 2, यानी दोनों किनारे वाला जो है ना, ये तीनों में दोनों किनारे वाला का गुणा और बीच वाला का स्क्वायर यहां पर जैसे किए हैं। यानी कि ये जो आपका मिडिल है, इसको मान लीजिए मिडिल है, तो ये मिडिल से जितना जिस टाइप से ऊपर से किए हैं उसी टाइप से नीचे से करेंगे। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरह इसको बनाए हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारा क्या कह रहा है, a का स्क्वायर और हर डिजिट को 2 अंक में लेना है। तो जो आपका परिणाम आएगा उसको 2 अंक में लेना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 2 का स्क्वायर 0 4, 2 डिजिट में लिए। ठीक, अब इसी तरह से आपका दूसरा चरण बोल रहा है, यानी यहां पर क्या किए थे, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 0 4। और सेकेंड टर्म क्या कर रहा है कि 2ab प्लस r, तो 2 गुणे ab यानी कि 2 गुणे 3 और प्लस r में जो यहां पर आएगा एक अंक छोड़ के जो भी बाकी बचेगा उसको r मान लेना है। तो यहां पर r क्या आ गया 0। तो अब इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12। इसी तरह से सेकेंड जब चरण लेंगे तो सेकेंड में क्या है 2 गुणे सेकेंड में ca, तो ca यानी कि 4 और 2 यानी कि 4 गुणे 2। फिर क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारा क्या है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और फिर क्या है यहां पर r। तो r में हमारा क्या है, प्रथम को छोड़कर और जो अंक बचेगा उसको r मानना है। तो यहां पर आ गया r1 और इसको जब करेंगे गुणा तो आपका आएगा 2 दूना के 4 और 4 के 16, 16 9 2 दूना के 4 4 दूना के 8 16, 16 और 9 27, 27 और 1 28। और इसी तरह चौथा जो टर्म बनाएंगे तो चौथा टर्म में क्या करना है, यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट है हमारा, तो 2 गुणे किनारे वाला, तो 2 और गुणे किनारे वाला 8 और 2 8 2 और प्लस 2 दोनों मिडिल वाला। तो मिडिल में क्या है हमारा 4 गुणे 3 है, 4 गुणे 3 है और क्या है हमारा प्लस में रिमाइंडर है। तो प्लस में रिमाइंडर हमारा यहाँ क्या आया 2 आया है। अब इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो आया कितना 2 दूना के 4 और 8 चौके 32 और 32 यहाँ पर आया और यहाँ पर 4 12 12 दूना के 24 यानी कि 32 और 24 कितना होता है, तो 32 और 24 आपका हो जाएगा 56, 32 और 24 56, 56 और 2 आपका हो जाएगा 58। अब इसी तरह से आपको क्या बोले हैं कि पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवां टर्म। तो आपको पांचवा टर्म में क्या करना है कि 2bd यानी कि 2bd। अब इधर से चलेंगे 2 गुणे bd यानी b की जगह कितना है 3 और d की जगह कितना है 8 और यहां पर 2bd प्लस c। दोस्तों यहां पर थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, इसका जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 26। ठीक, और यहां पर क्या लेना है पांचवा स्टेप में हमारा कि 2
BD, तो 2BD और प्लस C स्क्वायर, तो C की जगह पर क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, 4 का स्क्वायर करेंगे। और फिर हमारा क्या है यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर इसमें क्या है 5। तो जब इसका हम हल करेंगे तो हमारा आएगा कितना, इसको हल किए तो आएगा 16, और 16 और 5 21, 21 और 3 लगा 6, 6 8 48, 48 और 21 आपका आ जाएगा 69, 69। और इसी तरफ से छठवां टर्म देंगे 2DC, यानी कि 2 गुणे D और C, यानी कि 8 और गुणे 4, 8 गुणे 4 और प्लस R, तो R में हमारा क्या है 6 है। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आया कितना, 8 16, 16 चुके 64, और 64 अच्छे 70, और फिर हमारा लास्ट में जब 17 स्टेप बचेगा तो क्या है D स्क्वायर प्लस R, तो D का स्क्वायर 64 और प्लस R, R की जगह पर क्या है 7। तो जब इसको करेंगे तो हमारा आ गया कितना 71। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब क्या करना है कि जो आपका इकाई का अंक है बस उसी को उठाना है। तो इकाई का हमारा जो अंक है उसी का उठाना है। तो इकाई का स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर क्या है यहाँ पर 2, फिर क्या है 6। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये छूट गया था कितना 4, और 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 8 तक यहाँ तक ले लिए हैं। इसके बाद है क्या हमारा 9, और इसके बाद क्या है 0, और लास्ट में क्या बच गया हमारा 771। तो दोस्तों ये रहा हमारा 84 32 का स्क्वायर, कितना हुआ 71 0 98 624। तो ये दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा निकालने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। और दोस्तों इसको समझिएगा बहुत बारीकी से, क्योंकि ये बहुत कठिन है और बहुत समझने वाली बात है। और एक बार समझ जाएगा ना तो फिर भूलने का तो आपका सोचिएगा ही नहीं, भूलने का आपका दिमाग में आएगा ही नहीं। देखिए इसमें ऐसे एरो करके बता दिए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 84 32 का स्क्वायर। अब सीधे चलते हैं 1 लाख के आसपास में। तो दोस्तों आइए फिर चलते हैं 1 लाख के आसपास में। हाँ तो दोस्तों ये देखिए आपका इंतजार घड़ी हुआ समाप्त, आ गए हैं 1 लाख पर। तो 1 लाख का देखेंगे कि 1 लाख जब बेस मान लिए हम 1 लाख के आसपास में डिजिट है 1 लाख, 1 लाख तो 5 जीरो होता है, 1 तो 5 जीरो होता है 1 लाख। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 लाख 10 है। तो जब 1 लाख 10 है तो देखेंगे कि 1 लाख से कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। तो हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा है उतना उसका स्क्वायर निकालिए पहले। तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा कितना 100, 10 का स्क्वायर 100, और बेस में हमारा कितना जीरो है 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। तो यहाँ पर 5 डिजिट लेना है, तो हमारा 3 हो गया, एक और लेंगे 4 और 1 5। अब देखना है कि 5 डिजिट ले लिए क्योंकि बेस में 5 जीरो है। अब क्या करना है कि जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कीजिए। तो ज्यादा करेंगे तो कितना होगा 1 लाख 20। तो 1 लाख 20 को इस तरह लिख सकते हैं 1 लाख 20। तो दोस्तों ये रहा आपका 1 लाख 10 का स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों इसको करते हैं तो इसको अब क्या होगा 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 576 आपको लिख देंगे यहाँ पर 576, और 5 जीरो है तो 5 डिजिट बनाइए, तो 5 डिजिट हो गया। और यहाँ पर क्या करना है जितना ज्यादा है उसका डबल करना है। तो 24 का डबल 48, और 48 को किस तरह लिख सकते हैं 2 3 और यहाँ पर 48। तो ये रहा आपका दोस्तों 1 लाख 24 का स्क्वायर। और दोस्तों इस तरह से आप इससे कम वाला यानी 1 लाख से कम वाला निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो दोस्तों यहीं पर हम ये वीडियो का एंड कर रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमको क्या करना है कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।